हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपको मालूम है कि हड्डी हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। हड्डी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अपने पैर की हड्डी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हड्डी मानी जाती है, जिसके अंदर अपने देखो पैर के जो घुटना होता है उसके ऊपर की जो ये हड्डी होती है उसको तो बोलते हैं फीमर, और जो नीचे जो घुटने के जो नीचे हड्डी होती है उसको बोलते हैं टिबिया फिबुला, और जो घुटने पर जो गोलाकार आकृति की होती है घुटने के ऊपर उसे क्या बोलते हैं, पटेला। तो अपने पैर की हड्डी, वैसे सारी हड्डियां इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन पैर की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए क्या है कि ये हड्डियां होती हैं एज के साथ साथ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। एज के साथ साथ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डी कमज़ोर होती है उसको अपन मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। और इस वीडियो में स्टूडेंट आज मैं यही बताऊंगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस से किस प्रकार बच सकते हैं, हड्डियों को कमज़ोर होने से अपन किस प्रकार अपनी हड्डियों को बचा सकते हैं और मजबूत रख सकते हैं। हड्डी कमज़ोर होती है उसको मेडिकल लैंग्वेज के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस कोज बोन टू बिकम वीक एंड ब्रिटल। ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो आपकी हड्डी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी और ब्रिटल, एक तरह से जल्दी टूट जाती है, उसे ब्रिटल बोला जाता है। अब देखो क्या फर्क पड़ता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या एक तरह से, देखो अपनी हड्डी होती है वो एक तरह से फाइबर की बनी होती है, जैसे धागे समान। आप कभी हड्डी को देखोगे तो धागे समान स्ट्रक्चर से बनी होती है। अब क्या होता है उसमें धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है और फिर इसके ऊपर कैल्शियम जमा होता है, तो वो कैल्शियम जमा होता है तो वो एक तरह से हड्डी बनती है। अब आपको लोकल जैसे साधारण भाषा में समझाएं तो देखिए, जैसे कोई अपने मकान बनाते हैं तो उसमें ईंट होती है और सीमेंट होती है, तो ईंट तो एक हड्डी है और कैल्शियम उसका सीमेंट है। जब ईंट से मकान है या दीवार है उससे सीमेंट निकलने लग जाती है तो फिर वो दीवार ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाती है। इसी प्रकार अगर हड्डी से कैल्शियम कम हो जाएगा हड्डी के अंदर तो हड्डी ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी होगी, उसे ही एक तरह से ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। जैसे अपनी नॉर्मल हड्डी इस प्रकार से होती है। अब जब धीरे धीरे हड्डी कमजोर हो जाएगी, कैल्शियम निकलने लग जाएगा तो हड्डी एक तरह से इस प्रकार की होने लग जाती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस है उसके अंदर क्या होगा, हड्डी फ्रैक्चर जल्दी होगी, टूटेगी जल्दी, हड्डी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। ये प्रोसेस एज के कारण भी होती है। देखिए एज के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन किसी में अगर कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जो अभी बताऊंगा क्या होता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है जल्दी। लेकिन एज के साथ साथ देखो बॉडी मास देखिए, एक बार 40 एज के है इसके अंदर देखो सेल जो अपनी हड्डी है, बोन है, उसका देखो बॉडी मास कैसा है। फिर देखो बॉडी मास यहाँ पे कम और यहाँ पे और कम हो जाता है, मतलब कैल्शियम धीरे धीरे कम होने लग गया तो हड्डी क्या हो गई, एक तरह से अपनी कमजोर होने लग जाती है। अब देखिए हड्डियों का कमजोर होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। इस स्थिति में बोन मास डेंसिटी कम हो जाती है जिससे हड्डियों का फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। बॉडी मास डेंसिटी देखो, बॉडी मास देखो यहाँ पे देखो ज़्यादा है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे बिल्कुल कम हो गया। वैसे तो ऑस्टियोपोरोसिस 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में अधिक होता है, लेकिन अब ये पुरुषों के साथ ही कम उम्र के लोगों में भी होने लग गया है ऑस्टियोपोरोसिस। अब आगे देखिए ऑस्टियोपोरोसिस है वो होता क्या है, उसके कारण क्या होते हैं। देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, इसका मेन कारण आपने ये समझा कि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का कमजोर होना होता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है, देखो अपन फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, अपनी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन D3, देखो विटामिन D3 करता क्या है, अपनी बोन है फाइबर की बनी होती है और फाइबर के ऊपर कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम को हड्डी में डिपॉजिट करने का काम विटामिन D3 करता है। विटामिन डी जो सन से मिलता है अपन को, सन में सब बैठने से हड्डियां मजबूत होती है, सूर्य की रोशनी में बैठने से। स्मोकिंग करना उससे हड्डियां कमजोर होंगी, शराब का सेवन ज़्यादा करना, वजन कम होना और वजन ज़्यादा होना दोनों ही ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकते हैं। देखो अपनी बॉडी होती है उसको पर डे 1.3 ग्राम कैल्शियम या 1300 मिलीग्राम कैल्शियम डेली आवश्यकता होती है अपनी बॉडी को, और इसके साथ ही उस कैल्शियम को हड्डियों में डिपॉजिट होने के लिए विटामिन D3 चाहिए, वो 10 माइक्रोग्राम विटामिन D3 डेली अपनी बॉडी को रिक्वायर होता है। अब ये जो चीज़ें थी वो ऑस्टियोपोरोसिस का कारण होता है कि विटामिन डी, अपन सन की रोशनी में नहीं बैठते हैं, विटामिन डी की कमी होना, अपने अंदर कैल्शियम की कमी होना, स्मोकिंग करना, अधिक शराब का सेवन करना, ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस से किस प्रकार अपन बच सकते हैं, देखो ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए
अपन को डेली क्या करना चाहिए, प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैल्शियम का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, विटामिन डी के लिए धूप में जरूर बैठना चाहिए, विटामिन के की कमी ना होने दें, मोटापा कम करें, स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन कम करें और तनाव से दूर रहें। अब देखो कैल्शियम सबसे जरूरी है हड्डियों के लिए। अब कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम के लिए अपन को देखो किस प्रकार के फूड की जरूरत होती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम से भरपूर इन फूड्स का सेवन हमें करना चाहिए। सबसे पहले देखो डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क के बने प्रोडक्ट होते हैं, उसमें देखो दूध में बहुत अच्छा कैल्शियम पाया जाता है। दूध से बने सारे प्रोडक्ट, चाहे पनीर है चाहे दही है, सारे प्रोडक्ट होते हैं उनमें कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो डेली आपको दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए जिसमें फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर ये सारे पाए जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो उनका सेवन जरूर करना चाहिए। सोयाबीन, सोयाबीन हड्डियों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। सोयाबीन में दूध के बराबर ही कैल्शियम पाया जाता है, जो शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर कर हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर आता है बादाम, बादाम बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स माना जाता है, तो उसका भी अपन यूज कर सकते हैं। अब देखो क्या है कि कैल्शियम के सोर्स देखो, आप डायग्राम देखें तो मिल्क है, योगर्ट है, सोयाबीन है, ये सारे के सारे, आलमंड है, ऑरेंज है, ये सारी के सारी चीज़ें 10 फूड है जो अपनों को कॉमन यूज, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट मिल्क जरूर यूज करना चाहिए। अपन को मिल्क जरूर यूज करना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर साथ के, इसी के साथ आपको क्या करना चाहिए, सन की रोशनी में अपन को जरूर बैठना चाहिए। सन की रोशनी होती है वो विटामिन उससे डी मिलता है, विटामिन डी मिलेगा तो कैल्शियम अपनी हड्डियों में डिपॉजिट होगा और अपनी हड्डियां मजबूत होगी। तो एक ये छोटा सा था ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर, जिसके अंदर हड्डियां कमजोर होती हैं, समय के साथ होती हैं, बॉडी मास उसका कम हो जाता है। और हड्डियों का देखो बॉडी मास कम होगा, हड्डियों में बॉडी मास कम हो जाता है, देखो स्पेस ज़्यादा बन जाता है, उसे ही ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। तो इस प्रकार से अपन को ये सावधानियां रख के अपन ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।